Hello everyone, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मेरे इस छोटे से व्लॉग से, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ अपने सारे डे का रूटीन कि आज मैंने क्या क्या किया है और कितनी आज इफ़ेक्टिवली मैं पढ़ाई की हूँ। ये सब शेयर करने वाली हूँ आपको मैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लेट उठती हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं लेट उठती हूँ तो फिर मैं फ़्रेश होके एक बार ही पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और आज मुझे इन्वायरमेंट को किसी भी हाल में फ़र्स्ट रीडिंग कंप्लीट करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट इन्वायरमेंट को ही लेकर बैठी हूँ। आज मैंने मैगज़ीन को स्किप कर दिया है क्योंकि आज मुझे एनी हाउ इसको वन रीडिंग जो मेरा फ़र्स्ट रीडिंग बोल सकते हैं उसे मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे करते करते मुझे लग गई थी भूख और फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट। और इसमें मम्मी ने बनाई थी कॉर्न की रोटी। मुझे लगा पता नहीं कैसा लगेगा, बट खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि फ्रेश कॉर्न को मम्मी ने लाया, उसको निकाल के फिर पीस कर फिर उसको रेडी किया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो लंच के बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं बैठ गई थी इन्वायरमेंट को ही लेके, क्योंकि मुझे लंच से पहले इसे कवर करना है। पीडीएफ मुझे 37 या 8 में पहुंची हूँ, मुझे 40 पीडीएफ कवर करना है। तो मैं बस इस पे ही लगी थी आज कि किसी भी तरह से आज मेरा लंच से पहले ये कवर हो जाए, ताकि थोड़ी सी खुशी हो कि चलो फर्स्ट रीडिंग तो इन्वायरमेंट का हो गया। बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते हैं और बहुत अच्छे से याद भी नहीं है, और ये पीडीएफ में है ना, तो थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, पर ठीक है, अगर मुझे इससे ही जम जाएगा तो मैं इसका प्रिंट आउट फिर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं करती हुई अपना इन्वायरमेंट कवर। आज मुझे स्टेशन भी जाना है क्योंकि दीदी लोग घर जा रहे हैं वापस, तो उनको सी ऑफ करने भी जाना है। इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा जो है वो कवर हो जाए, फिर क्योंकि शाम के टाइम उधर ही वेस्ट हो जाएगा, मतलब ठीक है बोल सकते हैं, जो भी हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आज इन्वायरमेंट कंप्लीट ही होना चाहिए और आज ये मेरा लंच तक हो जाता है कंप्लीट। तो मेरा फर्स्ट रीडिंग इन्वायरमेंट कंप्लीट, फिर मैंने लंच किया, उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए मैं हिंदी लिटरेचर को लेकर बैठ गई। इसका थ्योरी पोर्शन मैंने प्रिंटेड नोट्स से पढ़ लिया था। और फिर ये देखिए, ये पूरा नोट्स के फॉर्म में है, जिसमें मुझे फिर से इसे पढ़ना था जो मैंने उसे पढ़ा था। मैंने सोचा नोट्स बना लूँ, फिर मैंने इसे खोल कर देखा तो ये ऑलरेडी नोट्स के टाइप में पूरा बना हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, इसमें आप क्या ही नोट्स बनाएंगे, वहाँ पे आपको प्रिंटेड पूरा थ्योरी में दिया है और इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो आपका टाइम बच गया, आप उसमें दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, तिबारा जितनी बार हो उतनी बार कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपका अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर आप नोट्स बना लें। तो मैंने भी सोचा कि हाँ यही करते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में था, और जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी तो फिर मैं उसका थ्योरी पोर्शन जो था उसको पूरा पूरा पढ़ ले रही थी। और फिर इसमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे चीज़ दिए थे, तो मैंने कहा कि आज इसको ही रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी लग रहा है मुझे हिंदी ग्रामर। उसके बाद हो चुकी थी शाम, और जैसा कि मैंने बताया कि आज दीदी लोग वापस जा रहे हैं, जिससे सी ऑफ करने स्टेशन जाना है। और हम लोग सबके सब चले जाते हैं स्टेशन। मज़ा आता है स्टेशन जाने में, पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है, पर ट्रेन में बैठना अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ पे मुझे दिखा हमारा फ्लैग, जिसे देखकर एकदम प्राउड वाला मोमेंट फील होता है। ये हमारे स्टेशन के जस्ट बाहर में ही लगा है, बहुत बड़ा सा। तो इसे देखने में बहुत ही ज़्यादा, और जब ये लहराते रहता है तो उस टाइम का जो मोमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके, क्योंकि हम थोड़ी सी जल्दी स्टेशन चले गए थे, तो वहाँ पे इसको फिर हमने शूट किया और फिर आगे बढ़े। तो ये हमारे जो स्टेशन का है वो रेनोवेशन होने वाला है, जिसमें यहाँ पे मॉडल बनाकर रखा हुआ है। और ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन तो कर रहा था इसे मैं अपने साथ घर ले जाऊं और इसे ही स्टडी टेबल बना लूं, इसके ऊपर ही रखकर पढ़ाई करूं। और जब पढ़ाई का मूड ना हो तो ये छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये रोड, ये स्टेशन और यहाँ पे छोटी छोटी रेलवे लाइन, मतलब इतनी ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं पूरा एक साथ आपको ऊपर से नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट में थी और मैं 5'3" की हूँ। तो मैं पूरे हाथ को ऊंचे करने के बाद भी मतलब पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने राउंड होके ले लिया।
आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। मेरा बहुत मन था कि इसे मैं अपने साथ घर ले जाऊँ, पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये बन भी जाएगा तो भी ये मुझे नहीं देने वाले हैं। कितना मज़ा आएगा इसमें स्टडी टेबल इसे बनाकर इसमें पढ़ाई करना। तो पता नहीं मैं क्या क्या सोचती हूँ। फिर छोड़ो हटाओ। इसके बाद फिर हम घर वापस आए तो रखा था पास्ता। फिर हम लोगों ने पास्ता खाया। रात के 9 बज चुके थे, 9 साढ़े 9, पता नहीं कितना कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर यहाँ पे मैं जल्दी से पास्ता खाई और फिर मेरा जो थोड़ा सा बचा था उसके लिए मैं फिर से स्टडी टेबल में बैठ गई। और मुझे तो वो मॉडल वाला ही टेबल याद आ रहा था कि काश मुझे मिल जाता, पर ठीक है। यहाँ पे फिर मैं अपना स्पेक्ट्रम लेके बैठी। मैंने सोचा कि अब स्पेक्ट्रम को ही स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें पढ़ ली हूँ फटाफट रीडिंग कहते हैं करते हैं। लेकिन मैंने लोगों को कहते सुना है कि वो पर डे 100 पेजेस पढ़ते हैं। मतलब वो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 100 पेजेस पढ़ते हैं कि सिर्फ रीड करते हैं ऐसी फ़्लो में, कि उस चीज़ को दिमाग में रख कर भी चलते हैं। क्योंकि आप पर डे 100 पेजेस पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहने वाला। ये उन्हीं लोग के दिमाग में रह सकता है जो इस बुक को 4 से 5 बार बहुत अच्छे से टाइम देकर पढ़ चुके हो। उसके बाद पर डे 100 पेजेस पढ़ रहे हैं तो समझ आएगा। क्योंकि मैं भी सोची कि चलो मैं आज ये ट्रिक अपना कर देखती हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या। बट मैं 1 आवर्स में 20-30 पेजेस ही पढ़ पाई, बहुत ही ज़्यादा फ़्लो में। तो ऐसा एक बार में पॉसिबल नहीं है। सब लोग कहते हैं कि वो उन्होंने 100 पेजेस पढ़ लिए। हो सकता है कि 24 आवर्स में 18 आवर्स वो इसे ही पढ़ते होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे और बहुत फास्टली पढ़ते होंगे, तो वरना ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं इसे नहीं पढ़ पाई। फिर यहाँ पे मैंने डिनर कर दिया स्किप और इसके जगह पे मैं लेके आ गई दूध, क्योंकि अभी हम लोग पास्ता खा चुके थे और फिर मेरे पेट में इतनी जगह नहीं थी। मैं या तो दूध पी सकती थी या फिर डिनर कर सकती थी, तो मैंने इसे डिसाइड किया। और खाली दूध अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। और फिर ये सबसे लास्ट का स्लॉट बोल सकते हैं जिसमें मैं कर रही हूँ करेंट अफेयर। मुझे द हिंदू एनालिसिस करना था बट वो आया नहीं था। तो दृष्टि की ये जो द हिंदू एनालिसिस की ही चीज़ें होती है, इसमें थोड़ा डीप में बताते हैं मेंस को, इम्पॉर्टेंट जो मेंस के लिए होता है वो टॉपिक। तो मैंने कहा कि चलो इसे ही देख लिया जाए। और 3-4 टॉपिक ऐसे थे जिसे मैंने फिर देखा और ये मेरा लास्ट स्लॉट था। उसके बाद फिर कल से नया। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा है आप मुझे बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार है तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वो देखेंगे कि कैसा रहता है। और मेरा जो दिन है मैं टाइम टेबल भी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट मेरा एक बार कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं उसका टाइम थोड़ा सा घटाकर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय।